मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, कायदे से तो भारत के समाज के अंदर, भारत की राजनीति के अंदर व्यक्तिवाद होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ किसी एक भगवान की पूजा होती नहीं है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि हर कण में भगवान है। हम तो प्रकृति के हर उस तत्व की भगवान के रूप में पूजा करते हैं जिसके बारे में हम मानते हैं कि इसे भगवान ने बनाया होगा। कौन है भगवान? हम तो मानकर चलते हैं यही कि भगवान का मतलब होता है भौ से भूमि, गौ से गगन, वो से वायु, औ से अग्नि और नौ से नीर, मतलब क्षितिज जल पावक गगन समीरा। तो इसीलिए कायदे से भारतीय राजनीति में व्यक्ति पूजा तो होनी नहीं चाहिए थी। और दरअसल 1990 से पहले, आजादी से लेकर 1990 तक ये दौर था मित्रों, जब व्यक्तिवाद तो था, लेकिन साथ साथ विचारधारा भी राजनीति में अपना एक अलग स्थान रखा करती थी। तभी तो कोई समाजवादी हुआ करता था, कोई राष्ट्रवादी जनसंघी हुआ करता था, कोई मध्यमार्गी कांग्रेसी हुआ करता था, कोई वामपंथी हुआ करता था, कोई मजदूरों का नेता हुआ करता था, कोई किसानों का नेता हुआ करता था, कोई ट्रेड यूनियन की पॉलिटिक्स किया करता था, तो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी की राजनीति किया करता था। मतलब व्यक्ति से बड़ा विचार हुआ करता था। लेकिन 1990 के बाद इन विचारधाराओं के बदले इसका स्थान व्यक्तिवाद ने लेना शुरू किया। मित्रों, व्यक्ति पूजा आप कह सकते हैं 90 से के बाद भारत की राजनीति में बढ़ गई। आप कहेंगे व्यक्ति पूजा उससे पहले भी था। सही बात है, महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, ये सब के सब इनका कद कहीं ना कहीं, इन सभी का कद इनकी पार्टी से बड़ा हुआ करती थी। इनका कद इनकी पार्टी से बड़ी हुआ करती थी। मित्रों, इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं। लेकिन जब विगत दिनों कई घटनाएं घटी हैं मित्रों। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हैं। बिहार से एकाएक ऐसा समाचार आया जो पूरा देश चौंक गया। नीतीश कुमार ने तय कर लिया कि अब वो राज्यसभा जाएंगे। 3 सदन देख चुके हैं, 4था सदन देखना है। मतलब बिहार का मुख्यमंत्री के पद को छोड़कर नीतीश कुमार राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए केवल मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें, कान पर भरोसा नहीं होता। वहीं अरविंद केजरीवाल के साथ, अरविंद केजरीवाल जो कि शराब के लिए जो नीति में परिवर्तन किया था दिल्ली की सरकार ने, जिसे शराब घोटाला भी कहा गया, उसी मुकदमे में जिसमें अरविंद केजरीवाल सहित मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, के कविता जैसे बड़े नेता जेल के अंदर रहे, उसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने, मतलब निचली अदालत ने, दिल्ली में निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया। तो कई दर्शक पॉलिटिकल आइडिया के मंच पर ने सवाल किया अलग अलग वीडियो में कि सर ऐसा क्या है इन तीनों चेहरों में कॉमन, इन तीनों चेहरों में क्या कॉमन है और तीनों में अलग क्या है। क्योंकि आज भारत की राजनीति में मित्रों देखेंगे जो चर्चा जिन नामों की है, तो प्रधानमंत्री और राहुल गांधी, सत्ता और विपक्ष के बाद अगर जिन 3 बड़े राजनेताओं की चर्चा होती है देश भर के अंदर, उसमें ये 3 बड़े चेहरे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, स्वाभाविक है। नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी, ये तीनों मित्रों या तो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना चाहते थे, या फिर आगे भी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की नजर, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य तो साथ नहीं दे रहा है, वरना नीतीश कुमार भी आगे भी प्रधानमंत्री बनने का पूरा प्रयास जरूर करते। 2022 में भी नीतीश कुमार जब बीजेपी को छोड़कर गए थे तो एकमात्र कारण था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। विपक्ष के तरफ से, विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना चाहते थे। जब 2013 में बीजेपी को छोड़कर पहली बार नीतीश कुमार गए थे, उस बार भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी ठोकने के लिए ही गए थे। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल तो घोषित रूप से राहुल गांधी के समक्ष एक चुनौती है।
तो मित्रों, हम जानने का प्रयास करते हैं कि इन तीनों में समानता क्या है और अंतर क्या है। तो समानता और अंतर की बात करेंगे मित्रों, तो सबसे पहले समझिए कि ये तीनों अलग अलग गोत्र के हैं, लेकिन इन तीनों का मूल एक है। मतलब आपके दिमाग में आया होगा, बड़ा लंबा मैंने बता दिया, और उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि इन तीनों का गोत्र अलग अलग है, लेकिन इनका मूल एक है। मतलब क्या है? गोत्र अलग अलग है, इसका मतलब यह है मित्रों कि इन तीनों का जो राजनीतिक जन्म हुआ है अलग अलग परिस्थितियों में हुआ है। नीतीश कुमार जहां समाजवादी रहे हैं, लोहियावादी रहे हैं, कर्पूरी ठाकुरवादी रहे हैं, किशन पटनायकवादी रहे हैं, लेकिन परिवारवादी तो नहीं थे। अब परिवारवादी भी हो गए। नहीं, नीतीश कुमार समाजवादी थे, लोहियावादी थे, कर्पूरीवादी थे, किशन पटनायकवादी थे, लेकिन परिवारवादी नहीं थे। अब परिवारवादी भी हो गए हैं। तो नीतीश कुमार का अगर हम देखें तो गोत्र क्या है, तो इनका समाजवाद का है। भटक गए, बात अलग है। अंतिम अपने जीवन के, राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव पर आकर पूरे जीवन की कमाई हुई राजनीतिक पूंजी अपने बेटा को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए दांव पर लगा दिया नीतीश कुमार ने। सच है। बात ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी मित्रों का गोत्र कांग्रेस का रहा है, कांग्रेसी है ममता बनर्जी। कांग्रेस से ही अलग होकर ममता बनर्जी ने कांग्रेस से ही अलग होकर 1997 में अपनी पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस। कांग्रेस से सांसद रही। सोमनाथ चटर्जी जैसे बड़े कम्युनिस्ट नेता को लोकसभा चुनाव में हराने का काम किया ममता बनर्जी ने 1984 में। अग्नि कन्या, मतलब एक आंदोलनकारी के रूप में, एक अग्नि कन्या जिसे कहते हैं ना कि जनता के मुद्दों पर संघर्ष करने वाली ममता बनर्जी के अंदर, जिसे हम कहते हैं ना कि जब वामपंथियों का विरोध कर रही थी ममता बनर्जी, तो अगर विपक्ष के संघर्ष का उदाहरण अगर कोई हो सकता है विपक्षी नेता के रूप में, तो ममता बनर्जी के उन दिनों के कार्यों को पढ़ना चाहिए बिहार में तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव जैसे नेता जिनके पास अभी लंबा राजनीतिक कैरियर है बिहार में, क्यों समर्थन होते हुए भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते? जीता हुआ चुनाव क्यों हार जाते हैं तेजस्वी यादव? सबसे लोकप्रिय चेहरा होते हुए भी क्यों चुनाव हार जाते हैं? जानना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए ममता बनर्जी को कि कैसे ममता बनर्जी ने अपने बलबूते पर ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार से हारती भले ही रही, लेकिन नाक में पानी पिला दिया था। सड़क पर जनता के मुद्दे पर लड़ाई लड़ती रही। तो एक विपक्ष का नेता कैसा हो सकता है, यह सीखना चाहिए ममता बनर्जी से मित्रों। तो ममता बनर्जी के बारे में भी अब अंत में आज वर्तमान देखेंगे तो कंप्लीट सत्तावादी है। जैसे नीतीश कुमार हो गए सत्तावादी, परिवारवादी है जैसे नीतीश कुमार हो गए। शुरुआत लोहियावादी से, शुरुआत कर्पूरी ठाकुर लोहिया, राम मनोहर लोहिया ने तो परिवार बसाया नहीं। कर्पूरी ठाकुर जाने जाते हैं मित्रों कि जब उनके पुत्र को टिकट उनकी पार्टी ने ऑफर किया तो उन्होंने अपनी पार्टी को कहा कि आप रामनाथ को लड़वा लीजिए चुनाव, मुझे छोड़ दीजिए। ये थे कर्पूरी ठाकुर। और उसी कर्पूरीवाद के सहारे नीतीश कुमार ने 2025 के विधानसभा चुनाव तक लालू प्रसाद यादव के परिवार की आलोचना करते रहे नीतीश कुमार, लेकिन खुद अंत में वही काम किया, वही सत्तावाद, वही परिवारवाद। अरविंद केजरीवाल का जन्म कहां से हुआ? इंडिया अगेंस्ट करप्शन, मतलब भारत के उस युवा वर्ग का प्रतिनिधि अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार से देश को बचाने के लिए देश में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ बड़ा आंदोलन करना चाहता है। अन्ना हजारे का आंदोलन 2012 का, उससे निकला हुआ अरविंद केजरीवाल। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे का सिपाही, आदर्शवादी, कोई सुरक्षा नहीं लूंगा, सरकार का गाड़ी नहीं लूंगा, सामान्य घर में रहूंगा, ऐसी आदर्शवाद, आदर्श राजनेता। लोगों ने कहा
कि जब आम आदमी पार्टी बनी तो नेता हो तो अरविंद केजरीवाल जैसा, नेता हो तो अरविंद केजरीवाल जैसा। आज जब शीश महल से जेल यात्रा तक अरविंद केजरीवाल का लोगों ने देखा कि न सुरक्षा लेंगे, बच्चों की कसम खाता हूं मैं, तो फिर लगा कि यार ये भी तो वही निकला, ये भी तो वही निकला बेवकूफ बनाने वाला। तो मित्रों, ये तो तीनों का गोत्र समझ में आया। कभी भी जिस प्रकार से जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो सुनीता केजरीवाल जो पत्नी ने इस्तीफा दिया भारतीय राजस्व सेवा से, और कभी भी राजनीति में आ सकती है, कभी भी चुनाव लड़ सकती है, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। आम आदमी पार्टी के मंच पर जब चली गई तो इसका मतलब है कि राजनीति में इनका भी प्रवेश हो चुका है। मतलब अरविंद केजरीवाल भी उसी परिवारवाद जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनाया, उसी के बहाव में खुद को भी बहा दिया। अब मूल क्या क्या है, तो सबसे पहला मैंने बताया कि ये तीनों के तीनों परिवारवादी हो गए, तीनों के तीनों सत्तावादी हो गए। लेकिन एक और चीज जो सबसे बड़ा कॉमन है मित्रों, कि ये तीनों अपने दुश्मनों के लिए, राजनीतिक दुश्मन की बात कर रहा हूं मित्रों, राजनीतिक दुश्मन के लिए जितने खतरनाक है, नुकसानदेह है, उससे ज्यादा ये तीनों अपने गठबंधन सहयोगियों के लिए खतरनाक है। बिहार में ट्रकों पर एक नारा लिखा होता है, लटकले त गेल्ले बेटा, लटकले त गेल्ले बेटा, मतलब अगर सटे तो गए। तो ये तीनों ऐसे राजनीतिक चेहरे हैं मित्रों, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार, जो सटा वो गया। जैसे जब बीजेपी जितना दिन नीतीश कुमार के साथ रही, नीतीश कुमार ने बीजेपी की ताकत पर मस्ती किया और बीजेपी को छोटा करते रहे। राजद के साथ जब तक रहे, राजद को धोखा देते रहे, राजद की ताकत पे मस्ती और राजद को कमजोर करने का हर कुचक्र नीतीश कुमार ने किया। आज बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर अगर मजबूत नहीं हो सकी, उसका एकमात्र कारण है कि ये दोनों दल नीतीश कुमार शरणम गच्छामी रहे। इसीलिए नीतीश कुमार के बगैर राजनीति करने का विश्वास इन दोनों राजनीतिक दलों ने खुद में पैदा नहीं किया। परिणाम ये दोनों दल लगातार आरजेडी 2005 से लेकर 2025 तक सत्ता में आने का फॉर्मूला ढूंढ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने बलबूते पर सत्ता में आने का फॉर्मूला ही ढूंढती आ रही है। अब तक तो सपना साकार हुआ नहीं है, देखते हैं अब जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा में जाने का फैसला किया है तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाने की अनुमति देंगे। इस बात पर विश्वास तो कम हो रहा है, लेकिन मानना पड़ेगा, इसलिए कि जिस प्रकार के समाचार आ रहे हैं उसके अनुसार मान लेते हैं। लेकिन काल के कपाल पर क्या लिखा हुआ है ये तो पता नहीं, ये तो केवल काल ही बता सकता है। वो दिन जिस दिन राज्यपाल भवन में बिहार में पहले भाजपाई मुख्यमंत्री को बिहार के गवर्नर शपथ दिलाएंगे, उसी दिन आप विश्वास कर सकते हैं कि नीतीश कुमार ने जो कहा वो किया। आज तक नीतीश कुमार ने जो कहा है वो नहीं किया है, चाहे आरजेडी के मामले में हो, चाहे बीजेपी के मामले में हो। इतना ही नहीं मित्रों, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, रामविलास पासवान, दिग्विजय सिंह, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। सच है या गलत है? ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। नीतीश कुमार के बारे में यह मशहूर लोकोक्ति है मित्रों। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, ये लालू यादव कहा करते हैं। इसलिए कि नीतीश कुमार किसी के नहीं है, लिखते हैं नीतीश सबके हैं लेकिन हैं किसी के नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि यही फॉर्मूला अरविंद केजरीवाल पर भी लागू होता है। अरविंद केजरीवाल भी
इंडिया अगेंस्ट करप्शन, रामलीला मैदान, अन्ना हजारे का आंदोलन, जिन लोगों के कंधे पर सवार होकर सफल किया, उन सभी कंधों को अरविंद केजरीवाल ने भी काटकर फेंक दिया। चाहे वो किरण बेदी का कंधा हो, चाहे वो अनुपम खेर का कंधा हो, चाहे वो योगेंद्र यादव का कंधा हो, चाहे वो कुमार विश्वास का कंधा हो, चाहे वो प्रोफेसर आनंद कुमार का कंधा हो। ऐसे सैकड़ों नाम है जिनके मदद से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के शहंशाह बने, और जो कद बना अरविंद केजरीवाल का, उन सभी कंधों को बारी बारी से अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है। ममता बनर्जी 2011 का विधानसभा चुनाव, जब ममता बनर्जी ने 34 वर्षों के वामपंथी शासन को पश्चिम बंगाल की धरती से उखाड़कर फेंकने में कामयाबी पाई थी, तो ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल कौन रही थी? कांग्रेस पार्टी। 2011 में अमेरिका के साथ हुए परमाणु डील के बाद कांग्रेस की सरकार से केंद्र में वामपंथियों ने समर्थन वापस ले लिया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ममता बनर्जी के बीच तालमेल से चुनाव लड़ा गया था। कांग्रेस के 42 विधायक जीत कर आए थे मित्रों। कांग्रेस के पूरी कांग्रेस पार्टी विधायक दल को ममता बनर्जी ने निगल लिया, स्वाहा। आप देख लीजिए, उसके बाद जितने भी लोग गए ममता बनर्जी के साथ, ममता बनर्जी ने किसी की भी पहचान पश्चिम बंगाल की राजनीति में नहीं बनने दी। केवल एक पहचान बनाई कि ममता बनर्जी का पिछलग्गू। उसके बाद ममता बनर्जी के बाद अगर किसी की पहचान बनी पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के द्वारा या ममता बनर्जी के संरक्षण में, तो वो एकमात्र नाम था अभिषेक बनर्जी का। इसके अलावा किस मामले में समान है? तीनों एक मामले में और समान है मित्रों। जैसा मैंने बताया कि जिन कंधों की सवारी उन्हीं कंधों को खा जाना। इसके अलावा सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी। सुशासन बाबू स्वयं घोषित, सुशासन बाबू, बताइए कि बिहार में कौन सा ऐसा गैंगस्टर है जिसके सामने नीतीश कुमार ने समर्थन नहीं मांगा हो? एक का नाम बता दीजिए आप, नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल आशुतोष गुप्ता जैसे पत्रकार को राज्यसभा में नहीं भेजा, प्रशांत भूषण को नहीं भेजा, योगेंद्र यादव को नहीं भेजा, कुमार विश्वास को नहीं भेजा। भेजा किसको? धन्ना सेठ सुशील अग्रवाल को। क्यों? सबकी यही स्थिति है। तो इन सभी का मूल एक है, केवल सत्तावादी, कोई विचारधारा नहीं, केवल कुर्सीवाद। नीतीश कुमार ने क्यों इस्तीफा दिया आज तक समझ से परे है यार। इसका जवाब तो केवल काल ही दे सकते हैं भैया, समय दे सकते हैं। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। इस वीडियो में आज के लिए इस मुद्दे पर इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।